ताई को अकेला देखकर जोंगकुक ने ऑफिस की दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अब जोंगकुक और ताई दोनों अकेले ऑफिस के अंदर हैं और उसने ताई की कमर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और लालच भरी आंखों से ताई की तरफ देखने लगा। अब ताई बहुत ज़्यादा डरने लगी। वो जोंगकुक की हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर जोंगकुक ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और कहने लगा, आर यू रेडी मिस ताई? रोमांस करने के लिए आओ मेरे पास, मेरी प्यास बुझाओ। ताई चुपचाप रो रही थी। जोंगकुक ताई को गोदी पर उठा लिया और ऑफिस के अंदर एक सीक्रेट रूम पर ले गया और फिर वो ताई को बहुत पैशन के साथ पप्पी देने लगता है। उसने कहने लगा, ओह बेबी, इट्स सो गुड, सो गुड। ताई कहने लगी, जोंगकुक जी मुझे जाने दीजिए, पर जोंगकुक ने उसकी बात नहीं माना। जोंगकुक ताई को और भी ज़्यादा पैशन के साथ पप्पी देने लगा और ताई को वो बहुत पैशन के साथ टच करने लगा। ताई रो रही थी क्योंकि वो जोंगकुक से नहीं, जिन से प्यार करती है और जिन को बचाने के लिए वो ये सब कर रही है। जोंगकुक बहुत पैशन के साथ ताई को टच कर रहा था और फिर कुछ देर बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और वो ताई के साथ फाइनल रोमांस करने लगा। ताई रोते हुए कहने लगी, धीरे धीरे, इट्स हार्टिंग, प्लीज़ जोंगकुक जी, धीरे प्लीज़। पर जोंगकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने ताई को इग्नोर किया और वो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ ताई के साथ रोमांस करने लगा, बहुत रफली रोमांस करने लगा। ताई रो रही थी पर जोंगकुक कह रहा था, स्टॉप क्राइंग, इट्स वेरी इरिटेटिंग, मुझे रोमांस करने दो, मुझे रोमांस करने की मज़े लेने दो। ओह इट फील्स सो गुड। जोंगकुक ताई को और भी ज़्यादा पैशन के साथ रोमांस करने लगा ताई के साथ और फिर 20 मिनट बाद जब ताई सेंसलेस हो गई तो जोंगकुक रुक गया और ताई की फॉरहेड पर एक स्वीट सी पप्पी दे दी और फिर जोंगकुक उठ गया और ताई को अच्छे से ढक दिया और फिर वो बाथरूम के अंदर चला गया और तभी कुछ टाइम के बाद ऑफिस के अंदर ताई की दोस्त और जोंगकुक की बहन साना आती है। वो ताई को ऐसे देखकर रोने लगती है क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसका भाई ताई के साथ इतना ज़्यादा रफली रोमांस करता है। साना ताई की आंखों पर पानी दे रही थी ताकि वो जल्दी से सेंस में वापस आ जाए। ताई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रोने लगी। तब जोंगकुक फ्रेश होकर नए कपड़े पहनकर बाहर आ गया और वो गुस्से से ताई की तरफ देख रहा था। उसने कहा, साना जल्दी से इस बेवकूफ़ लड़की को हेल्प कर दे फ्रेश होने में, जल्दी कर। साना बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो भी अपने भाई जोंगकुक से बहुत ज़्यादा डरती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके दूसरा भाई जिन को कुछ भी हो जाए, इसीलिए वो चुप रही। जोंगकुक ने साना को एक दवाई दी और कहने लगा, ये दवाई उसकी स्किन पर लगा देना जहाँ पर भी रेडनेस दिखे, ठीक है। और फिर जोंगकुक ने साना के हाथ पर एक पेन किलर और एक बर्थ कंट्रोल करने वाली दवाई भी दी और कहने लगा, जल्दी से इस दवाई को बेवकूफ़ लड़की को खिला देना, जल्दी कर। और फिर जोंगकुक जाकर सोफा में बैठ गया। साना ताई को पेन किलर और बर्थ कंट्रोल पिल खिला दी और उसने ताई को लेकर वो बाथरूम के अंदर चली गई ताई की हेल्प करने के लिए। जोंगकुक ने कॉल करके खाना अपने ऑफिस के अंदर बुला लिया था। कुछ देर बाद साना ने ताई को फ्रेश होने के लिए मदद की और फिर ताई ने धीरे धीरे अपनी स्किन पर मेडिसिन लगा दिया ताकि घर जाने से पहले उसकी स्किन पहले की तरह हो जाए और सारी हिक्कियाँ मिट जाए। और फिर उसने अपनी
कपड़े एडजस्ट कर लिया और फिर जब वो दोनों बाहर आए तो उन दोनों ने देखा कि जंगकुक गुस्से से सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत सारा खाना है। ताई ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और इसीलिए साना ताई की चलने के लिए मदद कर रही थी। वो धीरे धीरे ताई को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और फिर साना कहने लगा, वाह भाई, इतना सारा केक, फ्रूट्स खाना। जंगकुक गुस्से से कहने लगा, जल्दी से खाना खाओ और इस बेवकूफ़ लड़की को लेकर बाहर जा, जल्दी कर। साना खाना खाने लगी पर ताई चुपचाप बैठी रही तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है, और जल्दी से खाना खाओ, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं जिन के साथ क्या करूँगा। ये सुनने के बाद ताई बहुत ज़्यादा डर गई और वो रोते रोते खाना खाने लगी। जंगकुक ने और कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप ताई को खाना खाते हुए देख रहा था। जब ताई धीरे धीरे खाना खा रही थी तब जंगकुक ने कहा, आओ मेरी गोदी में बैठो, जल्दी करो। ताई पहले मान नहीं रही थी और फिर वो धीरे धीरे जाकर जंगकुक की गोदी में बैठ जाता है। जंगकुक कहने लगा, जल्दी करो, जल्दी से खाना खाओ। अब साना उन दोनों को ऐसे देखने के बाद वो ताई को टीच करने लगा। ताई साना को देखकर गुस्से से देखने लगी। जंगकुक ने कहा, मुझे खाना खिलाओ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जल्दी करो। ताई धीरे धीरे जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और तभी साना ने जल्दी से जंगकुक और ताई को ऐसे देखकर उन दोनों की कुछ तस्वीरें ले ली कि कैसे ताई जंगकुक की गोदी पर बैठकर उसे खाना खिला रहा है। और ये देखने के बाद जंगकुक ने गुस्सा होकर साना की फ़ोन छीन लिया और कहने लगा, ये सब किसने कहा तुझे करने को? हाँ, तुझे पता नहीं क्या मैं इसे पसंद नहीं करता? और मेरे साथ किसी खूबसूरत लड़की का फ़ोटो लेना, किसी बेवकूफ़ लड़की का नहीं। जल्दी से दे, ये सब फ़ोटो मैं अभी डिलीट करूँगा। और ये सुनने के बाद ताई को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि जंगकुक कल से ताई के साथ रोमांस कर रहा है और उसे इंसल्ट भी कर रहा है। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो जल्दी से अपनी बैग और सारी चीज़ें लेकर ऑफिस से बाहर चली गई और तभी जंगकुक ने चुपके से साना की मोबाइल से वो सारी तस्वीरें अपनी फ़ोन में सेंड कर दिया और फिर साना की फ़ोन से डिलीट कर दिया ताकि साना को पता ना चले कि जंगकुक ने वो सारी फ़ोटोज़ अपनी फ़ोन में ले ली है। और फिर फ़ोन लेने के बाद साना जल्दी से दौड़कर ताई के पीछे पीछे चली गई। और फिर जब वो दोनों यहाँ से चले गए तो जंगकुक ताई और उसकी वही फ़ोटो देखकर कि कैसे ताई जंगकुक की गोदी पर बैठकर उसे खाना खिला रहा है, वो सारी तस्वीरें वो खुद देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अपने अनजाने में ही उसे पता नहीं था कि वो कहता है कि वो ताई को पसंद नहीं करता, वो उसे इंसल्ट भी करता है और ताई के साथ ज़बरदस्ती भी करता है। पर उसे ये बात पता नहीं थी कि जंगकुक खुद ताई को पसंद भी करता है और इस बात का एहसास अभी भी जंगकुक को नहीं था। वो बहुत देर से उस तस्वीर को ही देखे जा रहा था, स्पेशली ताई की फेस को, और वो मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक से जंगकुक ने ताई की तस्वीर पर एक किस दे दी। और फिर शाम को जब हॉल रूम पर सभी बैठे हुए थे और ताई किचन में जाकर सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी, तभी अचानक से जंगकुक ताई के पीछे आकर उसे टाइटली हग करने लगता है। ताई बहुत ज़्यादा घबराने लगी क्योंकि हॉल रूम के अंदर जिन भी है, अगर वो उन दोनों को ऐसे देख लेगा फिर वो जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी। पर जंगकुक ने बहुत टाइटली उसे पीछे से हक कर लिया और फिर वो धीरे धीरे अपनी होंठ ताई की खूबसूरत होंठों की तरफ ले जाने लगा। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे इस सीरीज़ की अगली और एक
रोमांटिक रोमांस पार्ट में पार्ट 16 में